गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को जय हिंद। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके सामने जो है चलाने जा रहा हूं, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही है, जिसमें मैंने स्किल डेवलपमेंट की बात किया, कौशल विकास की बात किया। कौशल विकास में हमने जीवन यानी लाइफ स्किल की बात की, जीवन कौशल की बात की। जीवन कौशल में एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आपके एनसीसी में भी पूछते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है या आत्म जागरूकता क्या है, तो उसका 4 नंबर का क्वेश्चंस पूछेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। लगातार वीडियोज़ को आप वॉच करिएगा। सिलसिलेवार लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डाल दिए हैं, और ये लेक्चर डाल रहा हूँ मैं स्किल्स के। अभी छोटे स्किल्स कितने हैं मैं उसके बारे में आपको पढ़ाता जाऊँगा, जो 2-2 नंबर 4-4 नंबर के आपके आएंगे। एक एनसीसी कैडेट्स वहीं जाकर के परेशान हो जाता है जब उसको इस सिलेबस में यानी मिसलेनियस सिलेबस में घुसना होता है, और जब उसके पास क्वेश्चंस के बहुत सारे लंबे लिस्ट होते हैं और खटाखट उसको लिखना होता है, तो वहाँ फिर आप परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी बचने के लिए मैं आपको सीधे इससे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको लाइफ स्किल के बारे में बताया था, आपने क्लासेज में भी पढ़ा और वीडियोस को भी देखा होगा कि लाइफ स्किल कितने हैं। तो उस लाइफ स्किल यानी जो जीवन कौशल, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, इसलिए कौशल की ज़रूरत होती है। स्किल मैंने बताया था कि कौशल है क्या। कौशल का मतलब होता है दक्षता, हुनर या किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, उसको यानी जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करती हो। अर्थात जो स्किल्स होते हैं ना, वो कौशल वो जन्म से पैदा होते ही आपके अंदर नहीं आते हैं, वरन जीवन में जब आप आधारित होकर के आते हैं तो सीख करके अपनी पहचान को अलग करते हैं। बात समझ में आ रही है? वो जन्मजात नहीं होता, वरन हम सीखते हैं। जैसे परेड करना है ना, या एनसीसी करना। एनसीसी से हमको डिसिप्लिन मालूम होता है कि लाइफ को कैसे अनुशासित रह करके जिया जाए। ये भी तो हमको भीड़ से अलग करती है। जब हम कहीं सिविल में होते हैं या एक आरडी परेड से रिटर्न किया हुआ एक जो कैडेट्स होता है, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका एक अलग होता है। लोग देखते हैं कि हाँ ये जो है कोई अलग लड़का है, तो वो अपने अंदर स्किल डेवलप करता है, और स्किल हमेशा सीखी जाती है। और जीवन में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो स्किल को सीख करके, कौशल को सीख करके आगे बढ़ता है। तो आइए हम बात करते हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस क्या है। तो सीधे हम आपको जोड़ेंगे अपने निजी मूल्यों, निजी गुणों और कौशलों और रुचियों को पहचानना और महत्व देना आत्म जागरूकता कहलाता है। अपने निजी गुण, जो हमारे अंदर गुण मौजूद हैं और हमारे अंदर जो मूल्य मौजूद हैं, हमारे जो कौशल हमारे पास है, और हमारे अंदर जो रुचि माने जो हमको काम करने में जो आनंद प्राप्त होता है या जो काम करना चाहते हैं, उनको पहचानना, यो महत्व देना ही आत्म जागरूकता है। सीधी सी बात आप सीधे जोड़िएगा, और इसको आप लिख सकते हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे इस परिभाषा को लिखा है, इस परिभाषा को भी आप लिख दें तो इनफ है कि अपने निजी मूल्यों, निजी गुणों, कौशलों और रुचियों को पहचानना एवं महत्व देना आत्म जागरूकता कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि आत्म जागरूकता इस बात की स्वीकृत है कि बेशक मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, बेशक मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को दूर करके हम समाज में अपने को स्थापित करें और उस आयाम की तरफ लेकर के जाएं जहां हमको जाना है। जब तक हमारे अंदर आत्म जागरूकता नहीं होगी कि हमको क्या करना है और किस हिसाब से रह करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आत्म जागरूकता होता है और जागरूक होना रहता है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? तो आत्म जागरूकता या आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति को 2 चीजों की आवश्यकता होती है। इसको भी आप नोट करेंगे। कहना चाहिए, पहली, स्वयं अपनी शक्तियों को पहचानना, स्वयं अपनी शक्तियों को पहचानना, आपकी अपनी शक्ति क्या है इसको पहचानने की जरूरत होती है। स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना
और अपनी शक्तियों को उस परिप्रेक्ष्य में देखना, शक्तियों को उस परिप्रेक्ष्य में देखना, प्रेक्ष्य में देखना। ठीक है, स्वयं अपनी शक्तियों को पहचानना और उन शक्तियों को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की बात होती है। और हम अब आत्म जागरूकता के आयाम की बात करेंगे। कौन से आयाम आत्म जागरूकता के हैं, तो हम 5 पॉइंट में इसको बात करने की कोशिश करेंगे। आइए उसको हम देख लेंगे, आयाम क्या है। इसको आप लोगों ने लिख लिया, मिटा दे, गुड। हम कह सकते हैं कि आत्म जागरूकता के आयाम, तो हम निम्न आयाम की बात यहां पर करेंगे। नंबर 1 है स्वयं का एहसास करना। एहसास करना। नंबर 2 आपका होगा स्वयं का अन्वेषण करना। स्वयं का अन्वेषण। नंबर 3 बात यहां पर आएगा आत्मविश्वास। नंबर 4 आपके अंदर आएगा आत्मसम्मान। नंबर 5 आत्मसंयम। और नंबर 6 हम बात करेंगे, वो है मनोवृत्ति। तो पहला है स्वयं का एहसास कराना, जो आयाम की बात हम कर रहे हैं, स्वयं को एहसास करना, स्वयं का एहसास करना। दूसरा स्वयं का अन्वेषण करना। तीसरा है आत्मविश्वास। चौथा है आत्मसम्मान। पांचवा है आत्मसंयम। और छठा क्या होता है, मनोवृत्ति। ये उसके आयाम है जो आत्म जागरूकता की बात यहां पर हम करते हैं। अब बात आती है स्वयं का एहसास क्या है। स्वयं का एहसास ही आत्म जागरूकता है। स्वयं का एहसास ही आत्म जागरूकता है। आप स्वयं क्या है इसका एहसास करने की जरूरत है कि आप कौन है, आपको क्या करना है। जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा तब तक आपको दिशा प्राप्त नहीं होगा। तो स्वयं का आपको एहसास करना है। स्वयं का अन्वेषण माने शोध करना, खोज करना। तो मूल्यांकन करना, अपना मूल्यांकन करना है, अपने कमियों और अच्छाइयों को जानना है, अपने कमियों को दूर करना है और अपने अच्छाई को सही दिशा में लगाना है। तो स्वयं का अन्वेषण जब तक नहीं करेंगे आत्म जागरूकता प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 3 है आत्मविश्वास। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो मन है, उसको विश्वास होना चाहिए कि इस काम को हम कर पाएंगे, इस कार्य को हम कर पाएंगे, हम एग्जाम को अच्छे डिवीजन से पास कर सकते हैं। खुद का विश्वास होना चाहिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। कोई क्रिकेटर है, जब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि हम खेल जाएंगे, चाहे वो स्पिनर है, चाहे प्रेसर है, चाहे जो है वो मीडियम प्रेसर है, चाहे फास्ट बॉलर है, तभी तो वो खेल पाएगा ना। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास, एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे मन के अंदर जो विश्वास है वो मजबूती है, उसको करने की जरूरत होती है, वो आत्म जागरूकता है। अगला आयाम करेंगे आत्मसम्मान। ये लगभग लोगों के पास कमी प्राप्त होती है। हम आत्मा का सम्मान नहीं करेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे। हम एक ऑनर कोड के बारे में बाद में आपको डिस्कस करेंगे, उसमें अच्छी चीज तरीके से आपको बताएंगे। बट आत्मसम्मान का है मतलब कि यहाँ पर जब तक हम अपना सम्मान स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारा सम्मान दूसरा नहीं करेगा। इसलिए आत्मसम्मान एक आत्म जागरूकता का एक आयाम है। अगला है आत्मसंयम। आत्मसंयम क्या चीज है? डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। हम अपने अपने मन को क्या करेंगे, नियंत्रित करके सही दिशा में लगाएंगे। क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए व्यक्ति को जो है कभी भी अच्छे कार्य करने के लिए व्यक्ति में बाधाएं ज़्यादा आती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं
तो हमको नींद आ जाती है, कोई रिलेटिव आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, पढ़ने के ट्रैक से हट करके फिर करते हैं, फिर हमको वापस ट्रैक में आने में टाइम लग जाता है। तो हमको आत्म संयमित होने की ज़रूरत है, अपने मन को कंट्रोल में करके थोड़ा देर के लिए, जितने देर के लिए हमको पढ़ना है, मोबाइल दूर करना है, दोस्तों को दूर करना है और सारे लोगों से अलग होकर के हमको उतने टाइम पे अपने कंसंट्रेशन बना करके अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना। तो आत्म संयम की बहुत ज़रूरत है। अगर आत्म संयम नहीं है तो अच्छे आप जो है चीज़ों को ज्ञान नहीं कर पाएंगे, वो आत्म जागरूकता का एक हिस्सा है। एक आता है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति एक प्रकार की विचारधारा है। जैसे आपका जो विचार हो गया, बन गया, अब वो विचारधारा आपकी बनी रहेगी, उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आपका किसी के प्रति जो प्रतिरूपण आपके दिमाग में आ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो आपकी विचारधारा हो गई। तो वो विचारधारा काफी समय तक क्या रहता है, आपके मानस पटल पर अंकित रहता है। तो ये चीज आपको करने की जरूरत है। तो आत्म जागरूकता में जो आयाम की बात करें, हम स्वयं का एहसास करना, स्वयं अन्वेषण करना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मसंयम और मनोवृत्ति, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। मिटा दें इसको। गुड। अब यहां पर बात आता है टू एनालिसिस, स्व अन्वेषण। स्व अन्वेषण, स्व अन्वेषण, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस। हम बात करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट का क्या फुल फॉर्म है? यस, WOT। यस, WOT की बात करेंगे। शॉर्ट माने है स्ट्रेंथ। शॉर्ट माने स्ट्रेंथ, STRENG, STRENG, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का हिंदी क्या होगा? शक्ति, शक्ति, शक्ति। फिर हम बात करेंगे W फॉर हो गया वीकनेस। वीकनेस क्या हो गया? वीकनेस हो गया, माने कमजोरी, अपनी कमजोरी, अपनी कमजोरी की बात करेंगे, कमजोरी, ठीक है। O फॉर आपका हो जाएगा आप अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। OPP OR और निचटी, TUNIT, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आपका अवसर। अवसर हमको कौन सा मिल रहा है? अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं उसका मतलब होता है अवसर। और T फॉर हो जाएगा ट्रीस। ट्रीस माने समस्याएं, कौन सी समस्याएं आ रही हैं? ट्रीस माने समस्या। ये स्वान्वेषण, शॉर्ट एनालिसिस का एक सिद्धांत है। उस आधार पर शॉर्ट बनाया गया है, ट्रेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और आपका ट्रेट, अर्थात शक्ति, कमजोरी, अवसर और समस्या। इस पे हम क्या करते हैं? अपना एनालिसिस क्या करते हैं, अन्वेषण हम करते हैं आत्म जागरूकता का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या है। तो स्ट्रेंथ, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसकी ये स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम इधर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी हो गया, ये चीज हो गया। उस साइड में हम बात करेंगे तो आपका आएगा वीकनेस और ट्रेट्स। वीकनेस, ट्रेट्स, ये आपके जो है शॉर्ट एनालिसिस की बात हम करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी को कोई दिक्कत? तो शॉर्ट विश्लेषण आंतरिक और बाह्य दोनों की बात करती है, आंतरिक और बाह्य दोनों की। आंतरिक जागरूकता क्या है? आंतरिक जागरूकता वह है जो हमारे अंदर
चीजें हैं उसको देख करके हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें, जागरूक रहें, अवसर को तलाशने का क्या करें, मतलब स्ट्रेंथ यानी जो हमारी शक्ति है और जो हमारे अवसर, शक्ति और अवसर का लाभ उठाएं। अब बात आती है कि वाई माने हमारी कमजोरी क्या है और तीर्थ समस्याएं क्या हैं, हमारी अपनी क्या कमजोरी और कौन सी समस्या है कि जो हमको समाज में अवसर नहीं दे रही, तो उस आत्म जागरूकता की बात यहाँ पर हम करेंगे। अभी तो किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए हम बात करेंगे मनोदिशा, मानसिकता। ठीक है, लिखिए मनोदिशा। माइंडसेट, मनोदिशा, माइंडसेट की बात करेंगे यहां पर। मनोदिशा, तो आप लिख सकते हैं कि मैं मनोदिशा के बारे में आपको बताऊंगा, आप अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। मानसिकता व्यक्ति के ज्ञान का, मानसिकता व्यक्ति के ज्ञान का योग होता है। मानसिकता व्यक्ति के ज्ञान का योग होता है जिसमें विश्वास और विचार शामिल होते हैं। मानसिकता व्यक्ति के विचार का योग होता है जिसमें विश्वास और विचार शामिल होते हैं। विचार शामिल विचार और विश्वास शामिल होते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, ये किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। स्थिति के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण होता है। तो मनोदिशा की अगर हम बात करें तो मानसिकता व्यक्ति के विचार का योग होता है। मानसिकता व्यक्ति के विचार का योग होता है जिसमें विश्वास और विचार शामिल होते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थिति हो गया तो आपका उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है ये मायने रखता है, और वही आपका माइंडसेट हो गया और आपने माइंडसेट कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मनोदिशा जब हमारा हो जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे संकीर्ण मानसिकता की बात आती है ना, किसी के प्रति हम कोई मानसिकता बना लिए फिर वो हमारे दिमाग से हटता नहीं, ठीक है। तो मानसिकता सीधी सी बात है कि व्यक्ति के विचारों का क्या होता है, योग होता है, जो विश्वास और विचार, जिसमें विश्वास और विचार शामिल होते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के प्रति उसका दृष्टिकोण लक्षित करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अब आता है कि चेंज योर माइंडसेट। अब हम मानसिकता को कैसे बदलें, अगला क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी जाता है चेंज योर माइंडसेट, अपनी मानसिकता कैसे बदलें। अपनी मानसिकता को कैसे बदलें, बोलते ना चेंज माइंड सेट, चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर माइंड सेट। अब चेंज योर माइंड सेट की अगर हम बात करें कि कोई मानसिकता जब एक बार हो जाती है तो उसको बदलना एक कठिन होता है, लेकिन हम कैसे उसको बदलें, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइनें हैं जो आप लिखेंगे, फिर पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए अपनी मानसिकता कैसे बदले, 5 लाइनों में बताएं या 5 पॉइंट लिखे, तो आप लिखिए। और जीवन में आपको माइंडसेट कैसे चेंज करना है ये भी एक बहुत बड़ा आयाम होता है। तो नंबर 1 आप लिखिए, नंबर 1 केवल सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्रदान करें, केवल सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्रदान करें। नंबर 2 अपनी वर्तमान धारणाओं को बदलें, केवल सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्राप्त करें। नंबर 2 अपने वर्तमान धारणाओं को बदलें। नंबर 3 अपने वर्तमान विश्वास की जांच करें, अपने वर्तमान जो उस समय आपका विश्वास है उसकी जांच करें, ठीक है। नंबर 3 आता है दृष्टि और लक्ष्यों के साथ, दृष्टि और लक्ष्यों के साथ मानसिकता को आकार दें। आपकी दृष्टि क्या है, कहां आप देख रहे हैं, और आपका लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर उसका रूपरेखा तैयार करें। अगला है अपनी मानसिकता को सुरक्षित रखें, अपनी सोच जो है वो सुरक्षित रखें, सही रखें। एक पॉइंट ये हो गया। अगला है विफलताओं पर मंथन करें। आप अगर असफल हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं, इस पे हमको विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। तो आपका एक पॉइंट बनेगा कि असफलताओं पर मंथन करें। अगला पॉइंट है पूर्णवादी एवं यथार्थवादी बने, पूर्णवादी एवं यथार्थवादी बने। यथार्थ माने जो सत्यता है उसको स्वीकार करें, पूर्णवादी माने काम को करने में विश्वास करें, काम को करने और सत्यता, तत्कालीन सत्यता को स्वीकार करें, पूर्णवादी एवं यथार्थवादी बने। अगला है किसी से अपनी तुलना ना करें, किसी से अपनी तुलना ना करें। जैसे क्या होता है, लोग तुलना करने लगते हैं कि वो ये हुआ, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो ये बन गया, मैं नहीं बन पाया। तो तुलना करेंगे तो आपको मानसिक रूप से क्या होगा, झंझावात होगा, फिर आप दिक्कत में आएंगे। इसलिए किसी से अपने आप को तुलना नहीं करनी है, बस मेहनत करते रहना, अपने लक्ष्य को पहचान करके मेहनत करना है। यथार्थ और साक्ष्य का पहचान करें, यथार्थ साक्ष्यों का पहचान करें, जो साक्ष्य है उसका पहचान करने की आपको जरूरत है। श्रेष्ठ जनों को आदर्श के रूप में माने, जो हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं या जो अच्छे कार्य को करके गए उनको हमको आदर्श मानना है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है। तो ये पॉइंट बनता है श्रेष्ठ जनों को आदर्श के रूप में माने। अपनी मानसिकता को दूषित और संकीर्ण होने से बचाएं, अपनी मानसिकता को दूषित एवं संकीर्ण होने से बचाएं। अभी कितने पॉइंट्स हमने आपको बताए, कितने पॉइंट बताए, 10 पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो 10 पॉइंट में आप इस चीज को कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको यहां पर बोलना चाहूंगा, केवल सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्रदान करें, नंबर 1। नंबर 2 अपनी वर्तमान धारणाओं की जांच करें। नंबर 3 अपने वर्तमान विश्वासों की जांच करें। दृष्टि और लक्ष्यों को पहचान करें। अगला पॉइंट है पूर्णवादी एवं यथार्थवादी बने। अगला पॉइंट है किसी से अपनी तुलना ना करें। अगला पॉइंट है यथार्थ व साक्ष्यों पर ध्यान दें। अगला पॉइंट है श्रेष्ठ जनों को आदर्श माने। अगला पॉइंट है कि अपनी मानसिकता को दूषित होने से बचाएं। ये हमारा हम माइंड सेट कर सकते हैं। अब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मनोदिशा है, माइंड सेट है, ये किसी कारण से
बन जाता है तो उसको हमको इन सब चीज़ों से क्या करना, चेंज करना है। रूढ़िवादी नहीं बनना है, परंपरावादी नहीं बनना है, चीज़ों को पहचानना, तर्कों को और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट 2 आपको बताए कि एक तो मनोदिशा माइंडसेट हमने आपको बताया, उसके पहले हमने क्या आपको बताया था, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके गए। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आप लेक्चर से बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।